एमडी इजहार। इजहार, आपके विधायक ने कैसा काम किया? हम तो देखे हैं लगभग काम जो है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। विधायक के अनुसार से हमारे जो यहाँ बिहार में जो भी काम होना चाहिए बिल्कुल नहीं किया। कैसा काम किया है? सरकार है, सरकार मानते हैं, कैसा काम किया? हमारे भाई और हमारे चाचा, हमारे पापा, हमारे पिता जो है कि बाहर कमाने के लिए जाता ही है। और कैसा काम किया सरकार? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप काम किए हैं, काम का अनिवार्य ये होता है कि कोई भी बेरोजगार नहीं हो, ठीक है। और कई ऐसे पढ़ा लिखा देखते हैं कि रोड पे इधर उधर बकते रहते हैं। आज हमारे जो है कि ये नशाखोरी की आदत लग गई है, बिल्कुल सरकार की वजह से ही नशाखोरी की आदत लगी है। क्योंकि रोजगार रहेगा तो नशा नहीं होगा, बिल्कुल नशा मुक्त रहेगा हमारा बिहार। और नीतीश कुमार ने दावा किया था कि नशा बंदी कर दी गई है, नशा बंदी का असर है या नहीं है बताइए? कुछ नहीं है, और खोल दिया है वो, और वो बढ़ा दिया है। जैसे शराब को बंद कर दिया, वहाँ कंपनी तो खुला हुआ है, अब कवरेज से शुरू कर दिया है। सीसी जो होता है ना, हाँ सीसी पी रहा सब, ज्यादा ही गए, मतलब कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ है। और पकड़ के ले गया, पकड़ के ले गया उसको। अगर कोई पुलिस वाला पकड़ लिया, उसको ले गया तो वो नेताजी को कहा, तो नेताजी गया ना तो क्या कहा, अरे पैसा तैसा ले लो, छोड़ दो। पैसा तैसा दिला दिया उसको, पुलिस को, वो छोड़ दी, चला गया, बात खत्म हो गया। लेकिन नशाबंदी फेल है, एकदम फेल है, वही तो चल रहा है उसी। बोलिए, नशाबंदी फेल है? बिल्कुल फेल है, क्यों नहीं फेल है? हमने देखे हैं अपनी नजरों से, अपने हाथों से। प्रशासन भी इनकी जो है कि कार्रवाई नहीं करता है। हमने देखे हैं कि प्रशासन को कॉल लगा करके मैंने अगर बुलाते हैं तो प्रशासन नहीं आने के लिए तैयार होता है। हमने देखे हैं हमारे रामपुर चौक में फर्स्ट रमजान, जिस दिन हम लोग जो कि रमजान का पहला सेहरी खाएंगे उस दिन, और जो है कि मक्कर का त्यौहार था ताकि मदनपुर में मेला लगते हैं, वहाँ से कई ऐसे जो है कि गाड़ियाँ होने लगे। पर्व किसी, त्यौहार किसी का भी हो, चाहे हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, सब हम लोग मिलजुल करके मनाते हैं। और हमने देखे कि वहाँ से जब गाड़ियाँ होने लगे तो इधर आदमियों सब जो है कि मार्केटिंग करने के लिए पहला फर्स्ट रमजान, फर्स्ट सेहरी का मार्केटिंग करता है, जो कि कई ऐसे जाम लगा हुआ था। हमने 2 घंटे से एक जगह पर खड़े रह गए और प्रशासन को कॉल किए, प्रशासन भी नहीं सुना। और हमारे जो भी मुखिया अतिथि थी, मैं सबको भी कॉल लगा करके थक गया। उन्होंने बोला हाँ मैं डीएसपी साहब को कॉल किया हूँ, अभी आपके पास प्रशासन पहुँच जाए। जाम नहीं तो ट्रैफिक की जिम्मेदारी है, ट्रैफिक नहीं था वहाँ? बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ट्रैफिक भी नहीं था। और मैंने आगे कॉल किया तो उसके लिए भी कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद जो अब ये बताया, आप काम क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं और खास कॉलेज के स्टूडेंट हैं? जी अलशम्स मिलिया कॉलेज के। शम्स मिलिया कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कौन सी डिग्री ले रहे हैं अभी? जी अभी तो मैं बीए में हूँ। बीए में हैं? जी जी। और इसके बाद क्या करना, रोजगार को लेकर तैयारी है? जी बिल्कुल, रोजगार नहीं मिलेंगे तो फिर तो आगे कदम बढ़ाना ही होगा। जैसे इधर उधर नशाखोरी की आदत लगती है उस तरह से ही करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार रोजगार देगा। सरकार रोजगार दे रही है, ये आप नहीं कह सकते सरकार रोजगार नहीं देती। सरकार रोजगार दे रही है। जहाँ से बहन बेटियां, आपकी बहू घर से बाहर नहीं आती थी, वो लड़कियां साइकिल चलाती है, वो लड़कियां 50,000 रुपये स्कॉलरशिप सरकार दे रही है। उसी लड़कियों को 20,000 रुपये स्कॉलरशिप सरकार दे रही है। सरकार तमाम चीजें दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार के स्टूडेंट में वाकई यह सच है कि नॉलेज की कमी है। आप कंपटीशन को फाइट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कॉलेज कितने दिन जाते हैं बताइए? देखिए सरकार आपकी भी ये बताइए, कॉलेज कितने दिन जाते हैं आप? जी बरोबर जाता हूँ। बराबर सप्ताह में कितने दिन? सप्ते में जो कि 3-4 रोज चले जाता हूँ। रेगुलर क्लास करते हैं? रेगुलर क्लास करते हैं। साइंस आर्ट्स क्या है आपका? आर्ट्स है। आर्ट्स में है? जी जी। कितने प्रोफेसर हैं? जी इधर ये सवाल मुझे सामने से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पीछे जाइए, आप लोग पीछे जाइए जरा। अब 1 मिनट, क्या 1 मिनट, हाँ क्या पूछ रहे थे? किधर से आए आप? पहले पूछे सवाल मुझसे। बीजेपी से है। दबी हुई जबान में ये पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी से हैं। हाँ, ये क्या करते हैं आप? मीडिया वाले बीजेपी वाले? टोटल है जितना भी है। मैं इस सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ, सभी लोग गवाह है सुनने वाले। यहाँ पर मैं ऑल इंडिया कवरेज करती हूँ। यहाँ ना बीजेपी है, ना आरजेडी है, ना जेडीयू, ना एसपी है, ना बीएसपी है, ना आरएलडी है, ना एलजेपी है। ये मैं नेहा हबीब, मैं किसी भी नेता पार्टी से कोई मेरा वास्ता नहीं है। जी जी, किसका?
बीजेपी से। तो वही मैंने ये क्लियर कर दिया, मैं ऑल इंडिया कवरेज करती हूँ। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपके घर घर तक मैं पहुँचने की कोशिश करती हूँ कि तमाम विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने कैसा काम किया, मैं वो जानने की कोशिश करती हूँ। शायद लोगों को ये लगता होगा गोदी मीडिया की तरफ से कोई है तो इससे डरना नहीं है। न्यूज विन किसी पार्टी का नहीं है, न्यूज विन वो मेरा है, मैं खुद हूँ उसके लिए। तब ठीक है, मैं हमको दिमाग में वही आया था, अभी हम वही सोच रहे थे कि शायद उधर से तुम्हें नहीं, ठीक है कोई नहीं, सवाल पूछ लेना चाहिए, बोलिए। ये बात है कि जनगणना जो हुआ तो राशन कार्ड, सुनो, राशन कार्ड सरकार हर 10 साल में देता है, लेकिन यहाँ अब छूटा हुआ 10 साल 12 साल का बच्चा, 18 साल का, 19 साल का, उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ इलेक्शन का टाइम आ गया, अब सब चढ़ेगा। और तमाम जो चुनावी मुद्दे हैं वो बताइए जरा, ये पास है आप लोग, बोलिए फटाफट। विधायक ने कैसा काम किया, इधर आइए, बोलिए भाई, विधायक ने कैसा काम किया बिहार में? विधायक ने कैसा काम किया? कोई काम नहीं किया विधायक, विधायक कोई काम नहीं किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया। कोई काम जीत के गया था, आज तक वो वापस नहीं आया देखने के लिए कि पब्लिक मारा कि क्या हुआ नहीं हुआ। विधायक जीत के गया तो, विधायक जीत के गया तो आज तक देखने के लिए नहीं आया, समझा? क्या वादा क्या था जो पूरा नहीं हुआ? पीछे चलिए, पीछे चलिए। क्या वादा क्या था विधायक ने कि ये काम कर देंगे? क्या तो रोड बना देंगे, आप जहाँ जहाँ जो होगा वो बना देंगे, फैक्ट्री बना देंगे, कुछ भी नहीं किया वो, कुछ भी नहीं किया। चलिए, विधायक ने कैसा काम किया? इधर आइए चाचा, इधर आइए, इधर आइए। विधायक ने कैसा काम किया? इधर आइए। कैसा काम किया विधायक जी, कैसा काम किए? विधायक जी का बढ़िया काम किया। अपनी राय है, बोले दीजिए, हम बोलिए। विधायक का बढ़िया काम किया है, अच्छा काम किया। हाँ आप खुश हैं? हाँ खुश है। चलिए, विधायक ने कैसा काम किया? कुछ नहीं किया यार, अररिया की प्रखंड में है ना, ये विधायक कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। क्या वादा क्या था जो पूरा नहीं हुआ? वादा तो वो कुछ किया लेकिन कुछ नहीं किया वो, वो आज तक वो घूर का आया हुआ नहीं आया। ना। इस बार क्या होगा, किसको विधायक बनाएंगे आप लोग? अब हम लोग का वो जो आएगा समय तो हम लोग बताएंगे। तो चेहरा होगा जिसको विधायक देखना चाहिए। बच्चे बाहर, बाहर, बिल्कुल बाहर, 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 बाहर। बैरिकेड से लगाइए, नहीं बैरिकेड से लगाइए, इसको ठीक से लगाइए। बहुत सोच कर आप लोग बोलते हैं, बहुत टाइम वक्त बहुत लेते हैं आप लोग। रुकिए रुकिए भाई, हम बोलते हैं विधायक उसको बनाएंगे। एक मिनट रुकिए, बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद मसरूफ हुआ, मैं भी यही रामपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि राशन कार्ड में जो नाम हस्बैंड का जो कट गया है उसको ऑनलाइन से जुड़वाने के लिए ब्लॉक में पैसा मांगा जा रहा है। उसका सरकार से आग्रह है कि उसको खत्म किया जाए, भ्रष्टाचारी, ठीक है। घूसखोरी को बंद किया जाए। ऑनलाइन करने में उसमें पेमेंट लगता है, ठीक है। अफसर साहब इतना है कि बात करने के लिए वहाँ पे नहीं चाहता है। और राशन कार्ड में पत्नी जो मुखिया होता है ना, पत्नी जो मुखिया होता है तो पति का नाम ही नहीं है, पत्नी का नाम से राशन मिल रहा है। पति कहाँ जाएगा? उसका ऑलरेडी पहले से नाम था लेकिन नाम कट गया, किस कारण कटा है? पब्लिक ये चीज जानना चाहता। पूछा आपने क्यों कटा? जी पूछा, जवाब मिला से कट रहा है आगे से कट। अब कौन कट, आगे कौन है इसका पता क्यों नहीं किया? नहीं मालूम, नहीं चल पा रहा ना हम लोग। पता होगा क्यों कट रहा है। और क्या बताना चाहते हैं, फटाफट बात। और एक मिनट, राशन कार्ड ऐसा चीज है कि हर काम राशन कार्ड से ही होता है। पब्लिक का राशन कार्ड से ही सारा काम किया जा रहा है, लेकिन पत्नी का राशन। और दूसरा मुद्दा क्या है ये बताइए। क्या काम ठीक है, विधायक ने कैसा काम किया? ठीक किया, जो उसको समझ में आया वो अपना किया, ठीक है। अपना विधायक ने चेक किया। अब पब्लिक इलेक्शन आ रही है, अब पब्लिक का माइंड में जो घुसा हुआ है वो करेगा, ठीक है। विधायक जो किया, अब पब्लिक करके उसको दिखाएगा। क्या बोलना चाहते हैं, विधायक कौन बनेगा? चलिए जी, विधायक मैं उसी को बनाऊंगा जब दिल्ली में बिजली बिल फ्री और पानी फ्री और मतलब राशन फ्री, उसी तरह से बिहार में भी होना चाहिए। बिजली बिल फ्री और पानी फ्री और राशन फ्री, मैं उसी को विधायक बनाऊंगा। चलिए, आप ग्रेजुएशन क्या बंदा
चलिए, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि जिसकी सरकार बनती है वही ये चीजें पास करते, बिल पास करती सरकार। विधायक कुछ नहीं कर पाएगा। विधायक आपकी शिकायत वहां तक सदन तक पहुंचाता है और उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है। लेकिन अब आपको चाहिए दिल्ली जैसी फैसिलिटी। दिल्ली जैसी फैसिलिटी मैंने देखा है कि तेजस्वी यादव जो है पंपलेट में लिख करके सभी तक सर्कुलेट कर रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी अगर उसकी सरकार आरजेडी की बनती है। आरजेडी की सरकार बनती है, जो वृद्धा पेंशन 400 रुपये है उसको 1500 रुपये कर दिया जाएगा। ये 2 दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं। और हाँ, ये तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो विकलांग हैं उनको भी पैसे 1500 से बढ़ा दिया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनके खाते में 3000 रुपये से 2500 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे अगर आरजेडी की सरकार बनती है। अब बताएं जी, अगर ये इसी तरह से वादे लेंगे तो हम लोग को भी कुछ सिचुएशन बुझाएंगे, तब हम लोग आपस में मिला करके उसी को या और किसी को चुनेंगे। वादा तो खूब करता है, वादा इलेक्शन में है ना, वादा खूब करता है सरकार, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद सारा वादा भूल जाता है। इलेक्शन में आज हमको वोट लेने के लिए हर कोई हमको मतलब कहता है कि भाई हमको दो, हम ये काम करके दिखाएंगे, हम ये काम करके दिखाएंगे। और इलेक्शन में जीतने के बाद जब वो अपना कुर्सी, अपना गद्दी लेने के बाद, अपना पैसा कमाने के बाद, वो आज तक ग्रामीण को देखा, पूछा कि तुम्हारा क्या हालात है, तुम गरीब हो, तुम कितने कमाते हो, कहाँ से परिवार मेंटेनेंस होता है। काम क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, 300 रुपया, बस 300 रुपये दिन। 300 रुपया मजदूरी हम लोग कमाते हैं। परिवार कैसे चलता है आप लोग? बस वही 300 रुपया में सूखा रोटी खाते हैं, वो भी महीना में 30 दिन में मतलब 15 दिन काम करते हैं, 18 दिन काम करते हैं, 10 रोज भूखे रहते हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्री होनी चाहिए ताकि रोजाना रोजगार मिल सके। फैक्ट्री तो बिल्कुल जरूरी चीज है, लेकिन आज तक सरकार दे नहीं रहा है। आज तक बिहार में कुछ दिया है? वो वृद्धा हमरा से 400 मिले कोनो बात नहीं। आ बाल बच्चा परिवार 10टा छी 5टा छी दिए जना के कोटा मिले छै, सब के छांटी देल के यहाँ से ब्लॉक तक। हाँ, बेटा से हमर बच्चा से परिवार दन्ने मन्ने सब छांटी देल दिए जना के मिले छै राशन कार्ड। हाँ, और नहीं मिले छै। आ वृद्धा 400 जैसी नहीं 400 वृद्धा मिलेगा, 400 में पेट भरेगा। महीना में 400 मिलता है, उसमें पेट सुनिए, सुन, वृद्धा 400 मिलता है, 400 में पेट भरेगा, हैं? पेट भरेगा 400 में, 400 कम से 800 दो वृद्धा महीना में। तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं कि 1500 रुपए देंगे सरकार बनेगी तो। हाँ दो। कितना पैसा लिया जाता है? 10,000 इंदिरावास पे उड़ता है जिसके नाम से 10,000 20,000 25,000 ले लेता है मजदूर के, उसके कुछ नहीं मिला, घर बनेगा। रिश्वतखोरी 20,000 टका ले लेता है इंदिरावास में। 1 लाख में इंदिरावास घर मकान बन जाएगा। आइए बोले, क्या बोले? जवान बच्चा सब है उसको नाम कर दिया राशन में। 4 आदमी को मिलता है, 7 आदमी को 4 आदमी को मिलता है। कैसे कैसे खाएगा, कैसे निर्भर होगा? कंप्लेन कीजिए, मुखिया को कंप्लेन कीजिए। क्या को कहते हैं तो बोलता है नहीं जानता है, हम नहीं जानते, आगू से करता है, नहीं जानता है। तो 2 किलो 3 किलो काटता है, फिर एकदम नहीं तो नहीं देंगे। नहीं है वो कैसे रहेगा? क्या खाना भी नहीं होगा, राशन भी नहीं होता, कैसे खाएगा? ऐसे भूख से मर जाएगा। 400 रुपया गाड़ी ग्रामीण है, टैग कपड़ा बस्तर सब वो चीज होगा, क्या होगा? 400 में कुछ नहीं होता, महीना में 400 टका कुछ नहीं होता। खेती नहीं बात, पेंशन बढ़नी चाहिए। हाँ एकदम, हाँ बढ़ाइए चाहिए। बेटा विकलांग छे, बेटा पैसा 400 के टका मिले छे। एक बेर इंदिरा आवास मिलली झोपड़ी कने कर तो 20,000 टका मुखिया ले लेलकी। 20,000 टका मुखिया ले लेलकी, वो हमरा की बचल? इंदिरा आवास मांगा छे की वजह आपको मिल गया, नहीं मिलेगा। बच्चा विकलांग है और की इंदिरावास दिलैया हम लोग। मुखिया कौन है आपका? मुखिया मुर्शिद रह के है, मुर्शिद मुखिया। हाँ। और कौन? सूची में नाम देने का कहते हैं तो बोलता है हम यहाँ सुनिए, हमको नहीं मिलता है वृद्धा। अभी वृद्धा खाने लेने वाला है कि वृद्धा नहीं मिलता है, मरेंगे तब ये वृद्धा मिलेगा। अप्लाई किए, फॉर्म भरे करे, सब किया, नहीं मिलता है अभी तक टका। नहीं मिला इंदिरावास, अभी लोग को भी नहीं मिला, अभी तो इंदिरावास नहीं मिला। इंदिरावास दिलैया आप लोग। घर तो घर बनावेंगे ना हम लोग, कब बनावेंगे? घर बनना चाहिए सभी का। कौन है घर पर कौन बोले? मिला है हम लोग को भी इंदिरावास नहीं मिला है, नहीं मिला है, कहता नहीं मिलेगा।
सरकार, मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल पा रहा है, लेकिन जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। लेकिन बुजुर्ग महिलाएं, यहाँ पर पुरुष सभी ये कहते हैं कि रोजगार जरूरी है, पलायन को रोकना चाहिए, रोजगार जरूरी है। दूसरा, यहाँ पर वृद्धा पेंशन को लेकर मुद्दा उठ रहा है कि वृद्धा पेंशन जो 400 रुपये मिल पा रहा है वो भी समय पर नहीं मिलता, कहीं 4 महीने गायब, कभी 6 महीने गायब, कभी साल भर गायब। ये तमाम समस्या न्यूज़बिन के जरिए आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि विधायक इधर फिक्र गौर करें और इन तमाम सवालों पर उनकी जिम्मेदारी बनती, इन पर एक्शन लेनी चाहिए, वहां तक ही करना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जो बुजुर्ग महिलाएं सवाल पूछ रही कि मेरे घर में कमाने वाला नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, बच्चे बेघर हो चुके हैं, उनके राशन कार्ड में नाम नहीं आ पा रहा है, तो ये गरीबी ये दर्शाती है कि आप जो पोस्टर देखते हैं सरकार का, उस पोस्टर में पटना का जो पोस्टर देख रहे हैं उस पोस्टर में और हकीकत जमीन पर जब मैं शो करती हूँ तब मुझे दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। और मैं बार बार सवाल पूछती हूँ कि सरकार सिर्फ नेताओं के लिए है, सरकार सिर्फ अमीरों का है या सरकार गरीबों का है? लेकिन आर्थिक मदद, आर्थिक परेशानी जिसको हो रही है वो लोग ये है, ये तस्वीर आप तक पहुंचाने की न्यूज़बिन के जरिए कोशिश की जाती है। आप देखें चुनाव के दौरान जो वादे किए जाते हैं उन वादों में कितना दम है, वादा किन लोगों को फायदा हुआ है, तो मुझे कोई नजर नहीं आता। यहाँ पर कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है, कोई नौकरी पेशा है, किसी को रोजगार है, बेरोजगार है, बेघर है, परेशान है। 400 में, हाँ बेटी 400 में तो तखन हमरा से नहीं विधवा छी, जे विधवा छी के कमाने वाला छी, विधवा छी। तो पेंशन मिलती है आपको? हाँ विधवा पेंशन मिलती है आपको? हाँ 400 टका बढ़ना चाहिए। हाँ बढ़ना चाहिए, 1000 टका का 1000 टका बढ़ना चाहिए। हाँ वृद्धा तखन नहीं कोई बात है थी। हाँ वो 400 में की है छी? अच्छा, घर वगैरह मिला आपको? नहीं घर नहीं मिला? नहीं घर कहाँ दिला छ? मामला छी जमीन निम्बर से नहीं छै नी, अब नाम बोले छे आ देवो निकला नहीं दिला बेटी। ईमानदारी से काम करना चाहिए सब। हाँ करबो की चाटी ले हर चीज गरीब आबै, इंदिरा आवास आइलो कोन मने हजम कए लेल की गरीब देबे नहीं करे छी अखन तक नहीं। चलिए, रमजान का वक्त है, इफ्तार का वक्त हो चला है, मुझे लगता है 5:30 या कितना वक्त हो चला है, मुझे हाँ 5:22 हो गया, मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगी। जी जी चलिए, रमजान के बाद एक बार फिर, रमजान के बाद मदनपुर चौक पर एक बार फिर न्यूज़बिन की टीम पहुंचेगी। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा आप तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। तमाम चौक चौराहे पर मैं जाकर यही तमाम लोगों से पूछने की कोशिश करती हूँ। हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाने के बाद मेरा मकसद होता है लोगों से मैं पूछूं कि आपको क्या परेशानी है, कैसा रोजगार मिला नहीं मिला, आपके बच्चे पलायन तो नहीं करें। तमाम मुद्दों को मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ और पूरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों के लिए जो वादे किए जाते हैं वो पूरे किए जाए और वादे पूरे होने चाहिए। अगर सरकार बदलती है या नहीं भी बदलती है तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आखिरी लाइन में खड़े लोग हैं, जो आपकी आवाम है, उसके लिए काम आप सबको करना चाहिए। और सरकार से जनता जो उम्मीद लगाए बैठी है कि विकास जरूरी है, लेकिन गरीबों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है।